इसके लिए हम एवरी मैकलॉड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि 1944 में किया गया था। इन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। ही कंटिन्यूड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। जो इससे पहले साइंटिस्ट आए थे जो नहीं बता पाए वो थे ग्रिफ्थ। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कंटिन्यू किया। इन्होंने बताने की कोशिश की कि आर स्ट्रेन जो होती है बैक्टीरिया की वह कैसे एस स्ट्रेन में बदल गई थी। उसको बताने के लिए जी एस स्ट्रेन का यूज करते हैं जो कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में की गई थी। तो सबसे पहले इन्हें क्या करते हैं, एस स्ट्रेन लेते हैं। एस कुछ नहीं है, बैक्टीरिया का प्रकार है। एस मीन्स स्मूथ। तो एस स्ट्रेन लेते हैं और एस स्ट्रेन को ये हीट किल्ड कर देते हैं। हीट किल्ड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इस टेक्निक का यूज किया जाता है जितने भी सेल के कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सभी कंपोनेंट को अलग करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इस टेक्निक की मदद से क्या किया जाता है, सेपरेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट। सेपरेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट। हम जानते हैं कि सेल में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट लिया और दूसरे में इन्होंने प्रोटीन का पार्ट रखा इसमें, तीसरे में इन्होंने आरएनए लिया और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डीएनए का यूज किया। अभी क्या करते हैं, जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की इस कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन जो होती है वह उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि आर स्ट्रेन जो होती है वह आर स्ट्रेन ही रहती है, रिमेन्स सेम। यानी कि आर स्ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब आर स्ट्रेन जो है वह कार्बोहाइड्रेट के कारण एस स्ट्रेन में नहीं बदली थी। तो इसका कंक्लूजन निकला कि आर स्ट्रेन डज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स चेंज होना। ट्रांसफॉर्मिंग बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कारण ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी। जब दोबारा क्या किया इन्होंने, इसी आर स्ट्रेन को प्रोटीन में लिया तो इन्हें देखा कि आर स्ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आर स्ट्रेन जो हुई क्या हुई, सेम रहती है। इन्होंने बताया कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है। यानी कि प्रोटीन के कारण आर स्ट्रेन जो होती है वह इसमें नहीं बदली थी। प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। इसके बाद इन्होंने आर स्ट्रेन को आरएनए में रखा तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ, आर स्ट्रेन सेम रहती है। इससे प्रूफ हुआ कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल आरएनए नहीं है। लेकिन लास्ट में इन्होंने जब डीएनए में आर स्ट्रेन को बैक्टीरिया की रखा तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन जो होती है वह किस में बदल गई, आर स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया की एस स्ट्रेन में बदल गई। क्योंकि
ये डीएनए किसका पार्ट है, एस स्ट्रैंड का है। तो आर स्ट्रैंड जो होती है चेंज हो जाती है किसमें, एस स्ट्रैंड में। इससे बता दिया कि इन्होंने कि जो एक आर स्ट्रैंड को एस में बदल रहा था वो क्या था, डीएनए ही था। यानी कि डीएनए ही क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब जो आर स्ट्रैंड को एस में बदल रहा था, इज ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। इन्होंने बताया कि ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो डीएनए था, बट जेनेटिक मटेरियल से इन्होंने नहीं बताया। जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है एवरी मैकलॉड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 1944 में ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को बताने की कोशिश की। ग्रिफ्ट जी ने आर स्टैन को जब एस हीट किल्ड एस स्टैन के साथ मिक्स किया था तो इन्होंने देखा था कि आर स्टैन एस में बदल गई थी, जिससे चूहे की डेथ हो गई थी। ये आर स्टैन एस में कैसे बदली थी उसको ये नहीं बता पाए थे ग्रिफ्ट जी। इसके बाद एवरी मैकलॉड मैकार्टी जी इसको बताते हैं। इन्होंने भी एस स्टैन का यूज़ किया, उसको हीट किल्ड कर दिया, यानी इसकी ऊपरी लेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया हीट किल करके। और एक टेक्निक थी जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, उसको 4 टेस्ट ट्यूब में रखा गया। तो सबसे पहले आर स्टैन को कार्बोहाइड्रेट में जब रखा गया तो आर स्टैन में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि आर स्टैन के कारण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कारण आर स्टैन एस में नहीं बदली थी। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है। दूसरे में इन्होंने प्रोटीन रखा, प्रोटीन में जब आर स्टैन को डाला उसमें भी आर स्टैन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोटीन जो है वह ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है। थर्ड में इन्होंने आरएनए लिया, तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, आर स्टैन सेम रहती है, यानी कि आर स्टैन इज़ नॉट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। लेकिन लास्ट में जब इन्होंने आर स्टैन को डीएनए में डाला तो इन्होंने देखा कि आर स्टैन जो है ये डीएनए किसका पार्ट था, एस स्टैन का। और आर जब इसमें डीएनए में डाला तो आर जो होता है वह एस में बदल जाएगा, यानी डीएनए जो होता है इसकी कॉपी कर देता है। तो आर जो होता है चेंज हो जाता है इनटू एस स्टैन में। इससे पता चला कि डीएनए ही था जिसके कारण आर स्टैन जो होती है वह एस में बदल रही थी। तो डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। तो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल वाज प्रूव्ड बाय एवरी मैकलॉड मैकार्टी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपोर्ट होता है।